दोस्तों, आज के समय में जो अपन देख रहे हैं कि 2-3 प्रॉब्लम ऐसी हैं कि जो बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं, जैसे कि हार्मोन्स की समस्या। बहुत सारे पेशेंट हैं जो अपने को थायराइड के दिख रहे हैं, शुगर के पेशेंट मिल रहे हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत से अधिक लोगों को मिलने लग गई है। थायराइड ग्लैंड्स जो है, उसका सिक्रीशन कम हो रहा है या अधिक हो रहा है। अगर वो कम हो जाता है तो हाइपोथायरायडिज्म और अधिक हो जाता है तो हाइपरथायरायडिज्म। ये डिसीज़ मिल रही है जो कि हार्मोन्स के एब्नॉर्मलिटी के कारण मिल रही है। और अगर इंसुलिन का सिक्रेशन जो पैनक्रियास हमारे शरीर में एक ग्रंथि रहती है जो कि पैनक्रियास है, उसमें से पाए जाने वाला जो इंसुलिन का हार्मोन्स है, वो बॉडी में धीरे-धीरे कम होने लगता है, तो शुगर जो लेवल है ब्लड में मिक्स होने लगता है, शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। ये दोनों प्रॉब्लम ऐसी हो गई हैं कि बिल्कुल कॉमन हो गई हैं कि हर 2 घर छोड़ के अपन देख रहे हैं कि या तो किसी को शुगर है या थायराइड की प्रॉब्लम है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको जोड़ों में दर्द होने की शिकायत है, अंगूठे में, पैरों में, घुटने में, उठने-बैठने में समस्या होती है, मौसम चेंज होता है या ठंड का सीज़न होता है या खाने-पीने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिससे पूरी बॉडी में पेन होता है और जिसका मेन कारण रहता है बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ना, जिसके कारण उनको ये इस प्रकार की समस्या होती है। क्योंकि यूरिक एसिड जो रहता है, अपनी बॉडी में एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये जो है किडनी उसको सही मात्रा में फ़िल्टर नहीं कर पाती और ये जोड़ों में जमने लगता है, जिसके कारण यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो ये जो आजकल जो ये कॉमन समस्याएँ हैं, तो इनमें ऐसी क्या चीज़ें नेचुरल अपन यूज़ करें, जिसको नेचुरल ढंग से अपन उसको मेंटेन करके रख सकें। तो ऐसे ही आज की वीडियो में मैं आज आपको 3 ऐसे ड्रिंक्स बताऊँगी कि यदि आप उसको रेगुलर ले रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनकी थायराइड की प्रॉब्लम में आराम मिलने लगता है या जिनका शुगर है जो कि बार-बार अप डाउन होता है या लंबे टाइम तक की वो मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बाद भी उनको कंट्रोल नहीं हो रहा है या फिर ऐसे पेशेंट हैं जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत अधिक है और वो मेडिसिन लेते ही रहते हैं और पेन किलर लेने के कारण उनको साइड इफेक्ट्स भी बहुत आते हैं। साथ में बहुत लंबे टाइम तक के पेन किलर ले रहे हैं तो उनकी बॉडी पे और एब्डोमेन पे भी बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे एक नेचुरल क्या जूस है जिसको अगर अपन रेगुलर लें और अपनी बॉडी पे किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी ना आए और हमारी जो प्रॉब्लम है वो धीरे-धीरे कम हो जाए। तो ऐसे 3 आपको ड्रिंक्स बताऊँगी मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सकें। दोस्तों, सबसे पहला जो जूस है वो है धनिये का पानी। जो थायराइड के पेशेंट है जिनको हाइपरथायरायडिज्म की प्रॉब्लम है या हाइपोथायरायडिज्म की प्रॉब्लम है, दोनों ही कंडीशन में जो धनिये का पानी है अगर वो ले रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा रिलीफ अपने को मिलने लगता है। अब धनिया का पानी अपने को हरी धनिया जो वो भी यूज़ कर सकते हैं और दाने वाली जो धनिया है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को ऐसा करना है कि रात के समय 1 चम्मच है, अगर दाने वाली धनिया है उसको भिगो के रखना है 1 ग्लास पानी में, रात भर उसको छोड़ देना है और मॉर्निंग में उसको छान करके वो धनिये को अलग कर देना है और पानी को बॉईल करके आधा करना है। आधा पानी अगर रह गया वो धनिये का तो उसको फिर अपने को छान करके पी लेना है। ऐसा अपने को धनिया का पानी पीना है। और अगर हरी धनिया का सीजन है, बहुत अधिक हरी धनिया है, तो उसको भी अपने को पीस के 1 चम्मच उसको रखना है और उसको पानी में मिलाना है और बॉईल करना है। 1 गिलास पानी जब बॉईल करने के बाद आधा रह जाए, फिर उसको ठंडा करके उसको खाली पेट सुबह के समय पीना है। अगर आप इस धनिये के पानी का यूज़ अगर रेगुलर कर रहे हैं तो थायराइड के जो पेशेंट है जिनको हाइपरथायरायडिज्म की प्रॉब्लम है या हाइपोथायरायडिज्म की प्रॉब्लम है, तो इनमें उनको रिलीफ मिलने लगता है। थोड़े दिन तक के अगर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, 5 से 7 दिन में अपने को इफेक्ट दिखने लगता है। क्योंकि ये जो धनिया का पानी जैसे ही आप लेते हैं तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि थायराइड ग्लैंड्स की सूजन को कम करने का काम करती है। इसके अलावा जो धनिया रहता है इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि अपने बॉडी में आयोडीन के जो अवशोषण रहता है, जो एब्जॉर्प्शन रहता है, कि अधिक से अधिक एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। तो ये गुण जो धनिया में पाया जाता है, जिसके कारण अगर अपन ले रहे हैं तो ये बॉडी में अपने जो थायराइड की प्रॉब्लम है उसको कम करता है और थायराइड जो हार्मोन्स है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा जो धनिया का पानी है ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, जिसके कारण अगर हाइपोथायरायडिज्म वाले पेशेंट है जिनके बॉडी में फैट बढ़ गया है, मोटापा बढ़ता जाता है उसमें, तो उस कंडीशन में ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, तो ये फैट को कम कर रहा है। और जो हाइपर वाले हैं तो अगर वो धनिया का पानी ले रहे हैं तो वो मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल है, तो जिसके कारण उनको ज्यादा भूख लग रही है, बार बार उनको भूख लग रही है, ये कंडीशन भी मेंटेन रहती है।
तो ये जो 3 जो मेन जो प्रॉब्लम है उनको जो आती है कि सूजन लग रही है, गले में दर्द महसूस हो रहा है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के कारण उसमें रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आयोडीन का एब्जॉर्प्शन और उसका बॉडी में कंट्रोल सही रहता है, और थर्ड मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करता है। इस प्रकार अगर अपन देख रहे हैं कि ये जो 3 बेनिफिट्स जो हैं ये बहुत अधिक अपने को धनिया के पानी को लेने से मिलता है, जो कि थायराइड वाले पेशेंट अगर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, सवेरे के समय खाली पेट पी रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और धीरे धीरे अपन देखते हैं कि हार्मोन्स जो है रेगुलर आने लगता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी बहुत से पेशेंट रहते हैं जो कि मेडिसिन ले रहे हैं उसके बाद भी वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, कि अगर हाइपो वाले हैं और हाइपर वाले हैं वो एबनॉर्मल हो रहा है कि वो मेडिसिन ले भी रहे हैं लेकिन उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अगर वो ऐसे साथ में इसको भी ऐड कर ले तो आप देखेंगे कि उनका जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, और उनका जो थायराइड जो हार्मोन्स है वो मेंटेन होने लगेगा। दोस्तों, सेकंड जूस आता है मेथी का पानी। जो मेथी के जो दाने रहते हैं उसका जो लिक्विड है, पानी है, उसको अगर अपन ब्लड शुगर के पेशेंट हैं जिनका जो ब्लड शुगर हाई है, तो अगर वो ले रहे हैं तो धीरे धीरे उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने लगता है, क्योंकि मेथी के जो दाने रहते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की शक्ति रखती है। अगर ये जो घुलनशील जो फाइबर रहता है जो मेथी के दानों में पाया जाता है, इसका रेगुलर सेवन किया जाए तो अपन देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे अपने इंसुलिन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा जो मेथी के दाने रहते हैं वो इंसुलिन संवेदनशीलता के जो पेशेंट रहते हैं, संवेदनशीलता है उसको बढ़ाता है और धीरे धीरे ये शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा मेथी के दानों में और दूसरे भी गुण पाए जाते हैं कि अगर अपन रेगुलर मेथी के दाने का पानी ले रहे हैं तो ये अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिसके कारण ये अपनी हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अब इस मेथी के दाने का पानी कैसे बनाएं, तो उसके लिए अपन 1 गिलास पानी ले रहे हैं और 1 गिलास पानी में रात के समय आधी चम्मच मेथी के दाने भिगो के रखना है और मॉर्निंग में उसको बॉईल करना है। खाली पेट लेना है, इसको बॉईल करते जाना है और तब तक के करना है जब तक कि वो आधा ग्लास ना रह जाए। उसके बाद उसको छान ले, ठंडा कर ले और जो बचे हुए दाने हैं उसको ऐसे ही खाना है। आधी चम्मच जो दाने हैं उसको चबा के खाना है और इसका जूस को पी लेना है। अगर आप कंटिन्यू इसको ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि शुगर के पेशेंट में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम कर रहा है, ब्लड शुगर तो कम कर ही रहा है, जो कि अनकंट्रोल्ड जो ब्लड शुगर रहता है जिनका कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, मेडिसिन ले रहे हैं, इसके अलावा परहेज कर रहे हैं, उसके बाद भी वो इंसुलिन के इंजेक्शन तक के कि अगर जिनको नौबत आ जाती है वो लगातार अगर मेथी के दानों का पानी ले रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी आराम मिलता है और अच्छा रिलीफ मिलने लगता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको जो कोई अदर मेडिसिन ले रहे हैं, किसी दूसरी डिसीज की ले रहे हैं, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ये जो मेथी के दाने का पानी लेना शुरू करें। या कोई प्रेगनेंसी पीरियड है या लैक्टेशन मदर हैं जो कि बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं हैं, वो मेथी के दाने का सेवन ना करें इसके पानी का। और ये जूस अगर आप ब्लड शुगर अगर बढ़ रहा है तो आसानी से ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस से लें अगर किसी प्रकार की दूसरी प्रॉब्लम है तो। थर्ड जो जूस आता है जो इसको अपने को लेना है वो है यूरिक एसिड बढ़ने के लिए, तो नींबू का पानी। यूरिक एसिड बढ़ रहा है, जोड़ों में दर्द है, जो कि एक अपने बॉडी में एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है जो यूरिक एसिड है, जो कि किडनी से सही मात्रा में फिल्टर नहीं हो पाता तो वो जोड़ों में जमने लगता है। और जैसे ही ये जोड़ों में जमता है, जैसे छोटे जोड़ हैं, जैसे अंगूठे हैं पैर के, हाथ की उंगलियां हैं या घुटने हैं, जोड़ हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं तो बहुत सीवियर पेन हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर अपन यूरिक एसिड को कम करने के लिए नींबू का पानी ले रहे हैं तो नींबू में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी रहता है, जो कि अपने शरीर में ये जो प्यूरिन नामक जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको तोड़ने का काम करता है। और ये इसको तोड़ के और एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज रहती है ये धीरे से अपने बॉडी से जो यूरिक एसिड जो डिपॉजिट हो रहे हैं उसको हटाने का काम करता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करने का काम करता है। इसलिए अगर किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या जोड़ों में बहुत अधिक दर्द है, टेस्ट करवा रहे हैं और यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है, तो उनको जरूर नींबू का पानी लेना चाहिए। और ये जो जूस बनाने के लिए अपने को 1 गिलास जो कुनकुना पानी लेना है और उसमें पूरा 1 नींबू निचोड़ करके मॉर्निंग में खाली पेट लेना है। इसके अलावा आप अगर ऐसा नहीं ले सकते, डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो इसको अगर चाय के साथ भी ले सकते हैं कि जो कि ब्लैक टी में अगर अपन आधा नींबू निचोड़ के डेली यूज कर रहे हैं तो इस रूप में खाली पेट अगर आप ले रहे हैं तो धीरे धीरे ये बॉडी से जितना भी ये वेस्ट प्रोडक्ट है टॉक्सिसिटी को भी कम कर रहा है, साथ में यूरिक एसिड को भी हटा रहा है और धीरे धीरे जोड़ों को रिलीफ मिलने लगता है। और जो पेन जो बॉडी में आ रहा है, इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो जॉइंट्स के पेन है उसको भी कम करने में मदद कर रही है
है और धीरे धीरे रिलीफ लगने लगता है। ऐसे अगर अपन देख रहे हैं कि ये नेचुरल तरीके से जो 3 जूस मैंने आपको बताए, अगर आप लगातार अगर कंटिन्यूस को लॉन्ग टाइम तक यूज कर रहे हैं तो आपकी जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है और आप रिलीफ फील करने लगते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।